सच्ची शिक्षा बनाम मायावी शिक्षा। आइए हम सच्ची शिक्षा करें। हम सच्ची शिक्षा क्या है? वो शिक्षा जो हमको सत्य से जोड़े। हम सत्य से क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि जो सच है, सच के जानने से, जिसे हम आज कहते हैं, आज क्या है? कमजोरी, अज्ञानता, पता नहीं कहाँ थे पिछले जन्म में, पता नहीं आगे क्या होगा, एक क्षण का भविष्य पता नहीं है। ये आँच है, ये बीमारी आँच है, ये कमजोरी आँच है, ये हमें नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है, आँच है, ये कुछ भी असंभव नहीं है। तो आँच है, हमें क्या पता है कि मृत्यु लोक है? ये गलत है, मृत्यु लोक होता ही नहीं है। अगर मृत्यु लोक होता है तो इस चाक के अणु परमाणु को मारिए, नहीं मार पाएंगे। एक बूंद पानी को मारिए, नहीं मार पाएंगे। किसी ऊर्जा के तरंग को मारिए, नहीं मार पाएंगे। जब किसी चीज को मार ही नहीं पाएंगे तो फिर इसका मृत्यु लोक नहीं है। वही अणु परमाणु, वही ऊर्जा की तरंग, वही हवा पानी इस रूप में प्रकट हो रहा है। वही जो प्रोटीन मालिक्यूल है, उसमें जो अणु परमाणु है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो कुछ हम खाते हैं उसमें अणु परमाणु है कि नहीं? वो सब अमर है। तो मृत्यु लोक होता ही नहीं है, न कोई मरता है। जितना जान लेने से छुट्टी नहीं है। तो अमरता की अनुभूति करिए। उसी अमरता को हम प्रभु कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को निराकार परब्रह्म कहते हैं, और उसी को सच कहते हैं, और उसी को सत्य कहते हैं, उसी को ट्रुथ कहते हैं। और सिद्ध हो चुका है कि क्रिया का अभ्यास से सच की अनुभूति होती है। सबका छोड़ दीजिए, केवल एक लहरी महाशय का एग्जाम्पल लीजिए। इतना बड़ा इंजीनियर कौन होगा पूरी दुनिया में? बिना इंजीनियरिंग पढ़े पल भर में जहां चाहे वहां पहुंच जाए, ऐसा हवाई जहाज, ऐसा हेलीकॉप्टर, ऐसा चीज कि जहां चाहे सूरज पर, चांद पर, कहीं पर भी पल भर में पहुंचेंगे और काम करके वापस भी आ जाएंगे। इसका मतलब टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, मेडिकल साइंस। राम शिष्य थे लहरी महाशय के, जो स्वामी तेश्वर गिरी के गुरु भाई थे। इनके गुरु भाई थे राम। आपको योगी कथा में तो मिलेगा मृतक राम का जीवन दान। 18 घंटा मरी हुई स्थिति में राम की शरीर अखड़ गई थी लकड़ी की तरह, दूर से लहरी महाशय ने जिंदा कर दिया। इससे बड़ा डॉक्टर कौन? कोई भी नहीं, भविष्य वक्ता। लहरी महाशय ने कहा कि हमारे नाम से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खोलेगा, हमारा कोई प्रचार नहीं करेगा, हमारे बारे में कोई बताएगा नहीं हम क्या हैं। हमारे जाने के 50 साल के बाद पश्चिम में हमारे बारे में लिखा जाएगा। परमहंस योगानंद पश्चिम में क्रिया का क्लास ले रहे थे। ठीक लहरी महाशय 1895 में गए। इसमें 50 साल के बाद होता है 1946। इसी समय एक किताब पब्लिश हुई, योगी कथा में लहरी महाशय के बारे में विस्तार से लिखा गया है। ये भी कहा था कि जब भगवती चरण घोष और उनकी पत्नी परमहंस योगानंद को लेकर के गुरुदेव के दर्शन के लिए आए थे कि लहरी महाशय उनके गुरु थे, उनकी दृष्टि पड़ जाए इस बच्चे पर। भीड़ थी, पीछे खड़े थे। लहरी महाशय ने बुलाया कि उनको आगे बुला लीजिए। गए तो गोद में लेके कहते हैं परमहंस योगानंद का, ये बेटा आध्यात्मिक इंजन होगा, लाखों को ले जाएगा ईश्वर की तरफ। तो इससे बड़ा कौन भविष्य वक्ता होगा? जो स्वामी तेश्वर गिरी को 10 साल के अंदर उनके अंदर ऐसा ज्ञान प्रवाहित कर दिया कि महाअवतार बाबा आके दर्शन दिए तेश्वर गिरी को। स्वामी तेश्वर गिरी महाअवतार बाबा के लिए तड़प नहीं रहे थे, जाके दर्शन करूं, कहाँ मिलेंगे? इसी बटवृक्ष के नीचे जो क्रियावाश्रम में है, महाअवतार बाबा आए एक तेश्वर गिरी से मिलने। वही लहरी महाशय एक तेश्वर गिरी को पहचान गए थे
इनको दीक्षा दी, इनको पता था कि भविष्य के बहुत बड़े अमूल्य निधि हैं। उनको कहा कि होली साइंस लिखिए महाअवतार बाबा ने, जिसमें दिखाइए कि सभी धर्मों में एक ही सत्य है, सभी पैगंबर ने एक ही सच बताया है। तो लाड़ी महाशय से बड़ा कौन भविष्यवक्ता, अतीत जानने वाला। इसे स्वयं सिद्ध है कि क्रिया विज्ञान से जो जुड़ता है ये अतीत को वैसे अनुभव करता है जैसे हाथ की अनुभूति हम कर रहे हैं, श्वास की अनुभूति, ऐसे भविष्य की अनुभूति करता है और वर्तमान में परम आनंद में निर्भय होकर के रहता है। इसलिए ये क्रिया की शिक्षा ये बहुत आवश्यक है। इस शिक्षा को जो बहुत प्रेम से स्वीकार कर लेता है और इसके साथ एकदम जुड़ जाए, वो सब से जुड़ जाता है। कोई भी क्रिया की दो कक्षा एक जैसे नहीं हो सकती है, लेकिन उसके अंदर का मूल तत्व तो एक होगा। ठीक वैसे जैसे पानी को आप थाली में रखिए, गिलास में रखिए, कहीं भी रखिए, वो पानी उस आकार में आ जाएगा, लेकिन पानी अपने स्वरूप को पकड़े रखेगा, पानी बदलेगा नहीं। ऐसे परिवर्तनशील जगत में, जैसे इस क्लास है, इसमें आप बैठे हैं, कल आपके भाव कुछ और थे, आज कुछ और हैं। कल एग्जैक्टली वही आपके भाव हो, वही ये जगह हो, वही हम हो, तब उसको दोहराया जा सकता है, नहीं तो दोहरा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन की कक्षा यहाँ पर एक अलग होती है। जिस दिन हम दो कक्षा दोहरा करके बता दिए, एग्जैक्टली वही बता दिए, उस दिन जान लीजिएगा क्रिया योग हमारे अंदर से गायब हो गया है। ब्रह्मा काम क्या है? सृजन। हर सृजन अद्वितीय है। पिछले जन्म में आप थे, इस जन्म में चेहरा अलग है, वही चेहरा लेकर के क्यों नहीं आए? हाँ, आंशिक मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। एक साल जो थे, इस समय अगर पूरा आपका फोटोग्राफी लिया जाए ऐसे कैमरा से जो हर चीज की एग्जैक्ट फोटो दे दे, तो एक साल पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं आप। इस दृश्य जगत में जहां परिवर्तनशील है, कोई दो कक्षा एक जैसे नहीं होती, लेकिन उस क्रिया की कक्षा के अंदर जो निहित सत्य है वही है, वो नहीं बदलता है।